हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी? कैसे चल रही ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में, बेहतरीन। तो जैसा कि हमारी क्लास 10th ICSE बोर्ड के लिए मैथ्स की सीरीज चल रही है साइलेंटली बुक की क्लास 10th की, जिसमें कि हम हर एक चैप्टर को और हर एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल में कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 चैप्टर्स अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड चैप्टर भी ऑलमोस्ट होने वाला है, जो कि शेयर्स एंड डिविडेंड, जिसमें हम टेस्ट टू सॉल्व चल रहे थे और हमारे आई थिंक 6 तक क्वेश्चन हो गए थे। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और अपना एक क्वेश्चन रह गया था ना, याद होगा अगर आपको, 3rd नंबर का। मैंने कहा था उसको एक बार मैं चेकआउट कर लूँगा, कुछ आई थी मुझे मिस्टेक लग रही थी या फिर कुछ उसमें कमी थी, तो फिर मैंने उसको चेकआउट कर लिया है। तो उसमें थोड़ा सा भैया अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हुई थी, तो आज हम उसको भी देखेंगे और उसके आगे 7 से फिर कंटिन्यू करेंगे। रेडी है कि नहीं आप लोग? आप लोगों ने और क्वेश्चन ट्राई किए कि नहीं किए, जल्दी से बताइए। किए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो फिर देख लीजिए, बट मैं यही कहूँगा कि ट्राई किया करो भैया कुछ। ठीक है, चलिए करते स्टार्ट आज की वीडियो को। शेयर्स एंड डिविडेंड, शेयर्स एंड डिविडेंड्स। हाउ क्लियर है? चलिए क्या चला था भैया? टेस्ट योर सेल्फ। हाँ, टेस्ट योर सेल्फ। ठीक है, चलिए पहले थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा था ये। थर्ड में एक्चुअली ये बोल रहे थे, मिसेस कुलकर्णी इन्वेस्ट, मिसेस कुलकर्णी ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है। अगेन मैंने ये तो कही था आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट मैं अभी भी कहूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना इन्वेस्ट किया? 131,040। ठीक है, मतलब 1,31,040 रुपये इन्वेस्ट किए मिसेस कुलकर्णी ने नॉमिनल वैल्यू शेयर्स को खरीदने के लिए, जिसमें नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपये, और वो भी एट ए डिस्काउंट पर उन्होंने परचेज़ किया, मतलब 9% के डिस्काउंट पर परचेज़ किया है। ठीक है, फिर बोल रहे थे वो सी सेल्स शेयर्स वर्थ 72,000, उन्होंने 72,000 रुपये के शेयर्स को बेच दिए, जिसकी वर्थ है, मतलब इतने शेयर्स को बेचे जिनकी वर्थ है 72,000। तो उन्होंने जो सोल्ड किया, सोल्ड वर्थ, सोल्ड शेयर्स वर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन सा वर्ड सर? ये आपका वर्थ, समझते हैं अभी इसको। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि जो 72,000 वाले हैं उनको बेच दिया एट अ प्रीमियम ऑफ व्हाट? 9%, सॉरी एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ओके, एंड रिमेनिंग ये हो गए आपके इतने रुपए के शेयर बेच दी, और रेस्ट को सोल्ड किया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो आपसे पूछ रहे हैं ये कि ओवरऑल लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, ये बताना है हमें। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं निकाल लेते हैं कि कितने शेयर्स उन्होंने परचेस किए, कर लेते हैं। ये आपको पूरा डेटा गिवन है कि मिसेस कुलकर्णी ने इतने रुपए इन्वेस्ट किया है एक कंपनी में, जिसके एक शेयर की नॉर्मल वैल्यू 100 रुपीज़, कितने में परचेस किया है? 9% के डिस्काउंट पर। फिर 72,000 वर्थ के शेयर उन्होंने बेच दिए हैं, सेल कर दिए हैं। फिर जो परचेस किए होंगे ना, वो कितने पर? 10% के प्रीमियम पर सेल कर दिए, 10% के प्रीमियम पर, और बचे हुए 5% के डिस्काउंट पर सेल कर दिए। तो बताइए जो टोटल लॉस हो रहा है कि टोटल जो गेन हो रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड, शेयर्स परचेज्ड। इनिशियली उन्होंने कितने शेयर्स परचेज किए थे वो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, पता है फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो इन्वेस्टमेंट ये रहा, मार्केट वैल्यू क्या होगी 1 शेयर की? 100 रुपये नॉमिनल वैल्यू, और डिस्काउंट है 9%। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं मार्केट वैल्यू। बिल्कुल सिंपल है भैया, काफ़ी क्वेश्चन में कर चुके हैं ऑलरेडी। 100 माइनस 9% ऑफ वॉट? 100, नॉमिनल वैल्यू का 100%। ठीक है, तो ये आ जाएगा 91, मतलब 91 रुपीज़ है क्या मार्केट वैल्यू एक शेयर की। डिवाइड कर देते हैं, तो पहले 1 टाइम्स आएगा ये हमारा, फिर कितना बचेगा? 40, यस है ना, 40, 400 तो ये आएगा नहीं, 4 टाइम्स आ जाएगा कितना? 396, फिर 4 बचेगा, फिर 44 आएगा नहीं, 0, फिर 440। एक बार चेकआउट कर लो भैया यही आ रहा है कि नहीं। इसको डिवाइड करके जल्दी से, 131,040 डिवाइड बाई 91, 1440 आ रहा। यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपन 1440। ठीक है, टोटल इतने शेयर्स उन्होंने परचेस किए थे। अब कितने शेयर्स बेचे हैं जिनकी वर्थ है 72,000? तो भैया यही क्वेश्चन समझने वाला है, यही आपका थोड़ा सा लाइन समझने वाली है। जब भी इस टाइप से बोले कि वर्थ मतलब क्या है कि नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी कितनी कीमत है उन शेयर्स की, वो आपको गिवन है। अगर हम 100 रुपये से बात करें तो जितने भी शेयर्स होंगे वो इंटू 100 वो आपको गिवन है, मतलब 72,000 रुपये जितने शेयर्स की वर्थ है उनको बेचा है। तो मतलब हम ये नॉमिनल वैल्यू के बेसिस पर कैलकुलेट होकर आपको एक अमाउंट दिया गया है।
तो इसको हम फिर नॉमिनल वैल्यू से, जनरली आपको पता है नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, अभी जस्ट किया है। लेकिन जब भी वर्थ गिवन हो गया आपको तो आप नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड करके फाइंड आउट करेंगे। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था उस टाइम, इसलिए कोई नहीं, आज अपन कर लेते हैं अच्छी तरीके से। फिर नाउ नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इन केस 1, इन केस ए, या फिर फर्स्ट केस या फिर केस ए, फर्स्ट लिख ले इन केस 1, ठीक है। तो कितना आएगा 7200 अपॉन नॉमिनल वैल्यू भैया, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अपॉन 100, ब्रैकेट में रहेगा ये आपका नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। क्यों नॉमिनल वैल्यू? क्योंकि ये आपकी वर्थ है, वर्थ, इसलिए, ठीक है। अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बोला जाता है तो उसमें आप डायरेक्ट मार्केट वैल्यू से ही करते हो, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे यहाँ से 720 शेयर्स, मतलब 720 शेयर्स उन्होंने बेच दिए हैं 10% के प्रीमियम पर। तो यहाँ से देख लेते हैं, अर्निंग लिख सकते हैं या फिर इनकम, इनकम हो जाएगी ना यहाँ से। जनरली वाली इनकम नहीं है, कन्फ्यूज हो जाना, या फिर ये लिख लो अमाउंट अर्न, अमाउंट अर्न, अमाउंट गेट, अमाउंट वाई सेलिंग, मतलब बेचने पर। जनरली आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हो। ये देखना कि जो पहले केस में 720 शेयर्स हैं उनको बेचने पर कितना उसको अमाउंट मिला है। तो 10% के प्रीमियम पर सेल किए, कितने शेयर? 720, 10% प्रीमियम है 100 रुपये पर। तो ऑब्वियसली बात है भैया 100 + 10 हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा 720 × 110। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो अगेन सिंपल, 2 0 लास्ट में आ जाएंगे, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका। फिर 11 से मल्टीप्लाई करने की एक छोटी सी ट्रिक होती है, क्या? पहले लास्ट का नंबर लिखो 2, फिर लास्ट को उसके पहले वाले में ऐड कर दो, 2 + 7 9, और फिर सबसे पहला वाला लिख दो, बस हो गया। मतलब 79,200 के इतने शेयर्स उसने सेल कर देंगे। अब बात कर लेते हैं भैया रिमेनिंग शेयर्स की। रिमेनिंग शेयर्स कितने हैं? रिमेनिंग शेयर्स तो ऑब्वियसली बात है, अगेन रिमेनिंग शेयर्स मतलब टोटल ने 1440, कितने सेल करते हैं? 720, कितने बचे होंगे? सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं, 1440 - 720, तो भैया 720 शेयर ही बचे हैं अब उसके पास। अब 720 शेयर्स को वो 5% के डिस्काउंट पर बेच रही है, रहा नहीं रही है, ठीक है। जेंडर का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी भैया, गुस्सा हो जाएंगे कुलकर्णी जी, ठीक है। तो अब अमाउंट गेट इन केस 2, ठीक है, कितना हो जाएगा? 720 शेयर 100 माइनस 5% डिस्काउंट है ना, तो 100 - 5% है, 5 रुपीज़ नहीं है। अगर 100 की जगह कुछ और होता तो आपका डिस्काउंट का अमाउंट और प्राइस, डिस्काउंट का परसेंटेज और अमाउंट अलग अलग होता, 100 के केस में सेम होता है। तो 100 - 5 करके आ जाएगा आपका मार्केट वैल्यू, मतलब जिस पर सेल किया, × 95 सेल कर लेते हैं इसको, ठीक है। करें इसको ट्राई, तो कर लेते हैं कैलकुलेट कर जल्दी से, कितना आ रहा है? जस्ट अ मिनट, 0 95 × 2 190, 0 या 19 कैरी, ये हो जाएगा हमारा कितना? 5 या 3 कैरी, 3 कैरी 6, तो ये हो जाएगा 4 या 1 कैरी 8 6, यस, इतना अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं टोटल अर्निंग कितनी होगी। टोटल अर्निंग दिस प्लस दिस 79200 + 68400 हो, कितना अमाउंट बनेगा? 0 0 6 7 या 1 कैरी 14, इतने रुपए आ जाएंगे उसके पास बेचने पर। कितने के खरीदे के? इतने के खरीदे थे, तो जो टोटल गेन होगा, टोटल गेन हो रहा है दिख रहा है हमें 147,600 - 131,400 हो, कर लेते हैं सॉल्व। 06961, मतलब 16,960 रुपये के उसने फ़ायदा ले लिया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया, अच्छा क्वेश्चन था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वर्थ वाला, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपना लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, ठीक है। आइए फिर देख लेते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन में बोल रहे हैं अ मैन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक व्यक्ति ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, नहीं पता लेट से होगा x, ठीक है। इन्वेस्ट कितना किया है? x रुपीज़, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है किस में किया है? 6%, मतलब डिविडेंड है 6% एक कंपनी का, ठीक है।
100 रुपये क्या नॉमिनल वैल्यू, 100 रुपये नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। एट अ प्रीमियम, प्रीमियम बोल रहा है कितना है 12 रुपये, ठीक है। व्हेन द शेयर फेल टू 96 ही सोल्ड आउट ऑल शेयर्स बॉट, जितने शेयर्स खरीदे थे उतने बेच दिए, सोल्ड कर दिए हैं, सोल्ड SOLD, सोल्ड एट जब 96 आ गई उसकी कॉस्ट तब, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट आया, यहाँ से जो मतलब अमाउंट आया इन्वेस्ट प्रोसीड कर दिया उसने दूसरी कंपनी में, वो भी 10% वाली, मतलब डिविडेंड दे रही है जो कि कंपनी आपको 10% का, ठीक है। 10 रुपये नॉमिनल वैल्यू है एक शेयर की, ठीक है। वो भी 8 रुपीज़ सर, मतलब मार्केट वैल्यू है 8 रुपीज़, ठीक है भैया। अगर बोलें चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम है कितना 540 रुपये, तो बताइए कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या रही होगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बताना है, अगेन कर लेंगे। आपको चेंज इन इनकम मतलब जो स्टार्टिंग में इनकम थी वो माइनस जो बाद में इनकम हुई है वो, ठीक है। चेंज इन इनकम बोलना है तो आपको पहले इनकम निकालोगे दोनों की, उनका डिफरेंस लोगे, उसकी हेल्प से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने शेयर्स परचेज़ किए हैं, क्योंकि आपको पता है इनकम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनकम ऑफ ए डायरेक्ट निकालते हैं अपन तो, ठीक है। इनकम ऑफ ए मतलब सबसे पहले आएगा डिविडेंड परसेंट 6/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। अब इस केस में नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट हो गया भैया x और मार्केट वैल्यू कितनी ले लेंगे 100 + 12, क्योंकि प्रीमियम है 12 तो 112। हो 100 से 100 जाएगा, ये जा रहा है, इससे नहीं जा रहा है, 2 से करते हैं कि रिड्यूस, अभी एज इट इज रहने दें, चलो कर देते 2 से रिड्यूस, 3 टाइम्स 2 से 56, ठीक है। अब तो जाएगा नहीं आई थिंक, तो 3x/56, ये हो गई इनकम ए। अब बात करेंगे इनकम बी की, लेकिन उसके पहले जितने शेयर्स परचेज किए हैं उसको बेचा भी इन्होंने 96 पर, तो पहले निकाल लेते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसीड या फिर सेल प्रोसीड, ठीक है। सेल प्रोसीड तो इसको भी अपन डायरेक्ट ही कर लेंगे ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। इनकम ऑफ बी, फिर से सबसे पहले डिविडेंड 10/100 और फिर नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये। अब आपको निकालें नंबर ऑफ़ शेयर्स, तो देखो इतने शेयर्स थे x/112, इस रेट पर बेचे हैं तो ऊपर आ जाएगी इन्वेस्टमेंट, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मतलब कैलकुलेशन से बचाना चाह रहा हूँ भैया आपको। ये होगी इन्वेस्टमेंट सेकंड वाली कंपनी में, इतने शेयर्स थे, इस रेट से बेच दिए हैं, मतलब सॉरी इस रेट से बेच दिए तो इन्वेस्टमेंट हो गई। अब दूसरी कंपनी के 8 रुपये पर ख़रीदे हैं तो अपॉन में 8 आ जाएगा, मार्केट वैल्यू हो गई। इसको सॉल्व करके यू विल गेट व्हाट इनकम बी, तो 2 0 से 2 0 जाएंगे। इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है भैया, बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल हो रहा है। सबसे पहले 2 से 48, 2 से 56, देन 8 से 6, 8 से 7, ठीक है। तो ये बचेगा हमारा 6x/7 × 8, 2 से 3, 2 से 4, तो ये आ जाएगा 3x/28। हो ये आ गई आपकी क्या इनकम आ गई दोनों, ठीक है। अब इन दोनों में से बता सकते हो कौन सा नंबर बड़ा है, ये कि ये न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा है, मतलब ये इनकम बी आपकी बड़ी है, बोल भी रहा है चेंज इन इनकम, तो इनकम बी माइनस इनकम ए इक्वल्स टू 540। हो ठीक है, तो करते हैं इसके बाद क्या, एक मिनट रुकिएगा। ये नंबर बड़ा है तो ओवरऑल ये छोटा होगा ना, ये बड़ा है, बिल्कुल सही। 3x/28 माइनस 3x/56 540। हाउ ठीक है, इसके बाद यहीं कर लें, एलसीएम ले लोगे आप 56 आ जाएगा, इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 6x माइनस 3x इक्वल्स टू 540। 3x/56 इक्वल्स टू 540, 3 से रिड्यूस करिएगा 180, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 56 × 180। अब आप कहोगे सर 56 की टेबल भी नहीं आती और 180 की भी नहीं आती, कोई बात नहीं, 18 की तो आती है, तो 0 लगाओ यार लास्ट में। 18 × 6 कितना होता है, जल्दी से बताओ, 100 कितना, अब 18 की टेबल तो आनी चाहिए, 108, 8 या 10 कैरी, 18 × 5 90, 90 एंड 10 100, मतलब 10,080 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किए थे।
अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो मैं अगेन फिर से कह रहा हूँ कि टेस्ट योरसेल्फ लगा लिया मतलब आपको पूरा चैप्टर आ गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज लगाओ मत लगाओ, मत लगाना तो है, लेकिन मैंने आपका ये वाला टेस्ट योरसेल्फ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से बात कर लेते हैं इसके बाद वाला 8th क्वेश्चन की, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। 8th क्वेश्चन में बोल रहे हैं मिस्टर गुप्ता, इस बार आपके मिस्टर गुप्ता हैड अ चॉइस टू इन्वेस्ट दिस। देखो मिस्टर गुप्ता के पास चॉइस है इन्वेस्ट करने के लिए, जिसकी नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की 10 रुपये। दो कंपनीज हैं, दो फर्म हैं, ठीक है, दो फर्म है ए और बी। ए फर्म में मार्केट वैल्यू है भैया 13 रुपये एक शेयर की, और वहीं दूसरी फर्म है जिसमें मार्केट वैल्यू है 16 रुपये, ठीक है। इफ़ द फर्स्ट फर्म अगर ये पे कर रहा है 5% का डिविडेंड और ये पे कर रहा है अगर 6% का डिविडेंड, तो पहले तो पूछना कौन सा फर्म बेटर है। तो पहले तो हम उसके लिए कैसे देखते हैं भैया, फर्म है कि फर्म में बेटर कौन सा है, यस रिटर्न परसेंट से। तो इसमें अगेन अपन रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, रिलेशन। तो मार्केट वैल्यू पहले तो डिविडेंड इंटू MV इक्वल्स टू रिटर्न परसेंट इंटू MV। हो फर्स्ट की बात कर रहे हैं ए के केस के लिए, ठीक है, ए केस के लिए। तो 5/100 यहाँ पर लिख लेते हैं, ए के लिए 5/100 इंटू 10 R/100 इंटू 13। हो 100 से 100 जाएगा, ये हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू R इंटू 13। तो R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 50/13, दैट मीन्स व्हाट 3 होल 11/13%, ठीक है। अगर हम बात करें बी केस के लिए तो उसमें डिविडेंड कितना है 6/100 इंटू 10 इक्वल्स टू R/100 इंटू 16। 2 0 से 2 0 जाएंगे, 2 से 3, 2 से 8, 2 से 5, 2 से 4, 15 इज इक्वल्स टू 4R। 4 से डिवाइड करिएगा 15/4 तो हो जाएगा 3 होल देन व्हाट 3 होल 3/4%, ठीक है। अब आप कहोगे भैया दोनों तीन के ऊपर हम पता कैसे चले कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, नहीं चल रहा है तो आप और सॉल्व कर लो, नहीं तो इसको डिवाइड करके देख लेना। अगर ये हो जाएगा 3 पॉइंट, फिर आपका आ रहा है 11 110 तो आता नहीं है, 8 बार आता है कितना 104, तो 8 फिर 60 आता नहीं है, फिर आता है 52 4 टाइम्स, तो कुछ इतना हो गया परसेंट। इस केस में निकाल लीजिएगा 3.75। ऑब्वियस सी बात है भैया ए वाला आपका बेटर इन्वेस्टमेंट होगा, ए फर्म। इसके बाद बोल रहे हैं इफ़ मिसेस गुप्ता इन्वेस्ट इक्वली इन बोथ द फर्म डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न फ्रॉम दिस। इसके बाद भैया यहाँ पर हो नहीं पाएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसका बी वाला पार्ट देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ए का फर्स्ट पार्ट भी आप इसको नहीं करेंगे कॉपी, सॉरी इसको नहीं करेंगे रफ, इसको रफ कर देंगे 7th वाले को। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले ले स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसमें क्या बोल रहे हैं सेकंड पार्ट में कि अगर इक्वल इन्वेस्टमेंट है दोनों में, ठीक है, और डिफरेंस है किस चीज़ का, रिटर्न का, डिफरेंस ऑफ रिटर्न कितना है 30 रुपये। फाइंड हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट, मतलब ये बताना है फिर हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट, हाउ मच इन ऑल टोटल कितना उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया में बताना है, हाउ मच इन ऑल, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं बताना है। फाइंड हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट, टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट किया है, तो हमने लेट इन्वेस्टमेंट मान लिया कितनी होगी ₹X होगी, मान लिया X रुपये इन्वेस्टमेंट होगी दोनों में। तो दोनों से हम इनकम निकाल लेते हैं, रिटर्न मतलब इनकम ही होता है भैया, तो इनकम में पता है कैसे निकालते हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है। डिविडेंड फर्स्ट वाले केस में 5/100, देन आफ्टर दैट क्या करेंगे इसके बाद, नहीं तो अपन ऐसे रहें तो यार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं तो दूसरा मेथड भी तो है अपने पास, है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज का एक फॉर्मूला पढ़ा तो अपन ने, इतना क्यों करें, कौन सा, रिटर्न परसेंट वाला, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, याद आ रहा है। तो रिटर्न परसेंट इक्वल्स टू रिटर्न अपॉन, या फिर इनकम लिख लेते हैं, इनकम या फिर रिटर्न एक ही बात है दोनों, अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो यहाँ से अगर हम रिटर्न के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, रिटर्न परसेंट वैल्यू इंटू इन्वेस्टमेंट अपॉन 100, ये बन जाएगा कुछ, ठीक है। तो अब इस केस में हम दोनों से रिटर्न निकाल लेते हैं, उनका डिफरेंस 30 है, बस हो जाएगा। तो RA निकाल लेते हैं पहले, RA रिटर्न फ्रॉम ए, ठीक है। तो रिटर्न परसेंट ये वाला मत पुट करिएगा, फ्रैक्शन वाला पुट करिएगा, कैलकुलेशन आपकी सिंपल रहेगी। 50/13, ठीक है। इन्वेस्टमेंट X सेलेक्ट किया, कहाँ गया, ये है X अपॉन में 100,
1 2, तो आ गया एक्स वाई 26। फिर आर बी कितना है 15/4, एक्स वाई 100, क्योंकि इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट सेम ही है, तो 50 से जाएगा, 5 से 3, 5 से 20, तो हो जाएगा 3x वाई 80। और इनका डिफरेंस बोल रहा है हमसे कितना है 30 रुपये है, तो इनका डिफरेंस भी निकाल लें जल्दी से। वेटर कौन सा है, ये वेटर है ना, तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा मैं, पर टोटल पूछ रहे हैं हमसे, तो टोटल डिफरेंस दिया है पर टोटल पूछ रहे हैं, तो आर ए माइनस आर बी इज इक्वल्स टू 30 रुपीज़। आर ए एक्स वाई 26 माइनस 3x वाई 80 इक्वल्स टू 30, ठीक है ना, 30। सॉल्व कर लेते हैं इसको, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 80 और 26 का एलसीएम ले सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा अपना बैलेंस 26 इंटू 80, तो हो जाएगा 80x, और ये हो जाएगा आपका कितना 25 3 75, 75 3 77, 30x, ठीक है। ये हो जाएगा 3x वाई 26 इंटू 80 इक्वल्स टू 30, 3 से 10 टाइम्स, तो आपकी जो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 26 इंटू 80 इंटू 10। आओ बस, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, अब 2 0 एक्स्ट्रा लगाओ, फिर 8 की टेबल 8 इंटू 6 48, 8 यहाँ 4 कैरी 16 4 20। ये है एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट 20,800। तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट वो हो जाएगा 2x, मतलब 2 इंटू 20800, तो आ जाएगा 41620, मतलब 41,600 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट है। अगेन अच्छा क्वेश्चन, भाई मैं बोल रहा हूँ टेस्ट रिजल्ट लगा लो, मतलब सब लग गया है, ठीक है। आगे समझ, इन्वेस्टमेंट को एक्सलेट कर लिया है, बोल रहे थे रिटर्न हमने देख लिया था दोनों में कौन बेटर है, तो वो फर्म बेटर है। उसके बाद बोले रिटर्न का डिफरेंस ये 30, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, मतलब 2x की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने रिटर्न वाला ये वाला फॉर्मूला लगा लिया फर्स्ट एक्सरसाइज का। आप चाहते तो सिंपली इनकम वाला भी लगा सकते हो, कौन सा, वही डिविडेंड अपॉन 100 इंटू वॉट, नॉर्मल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, उससे भी हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा गंदगी हो जाएगी, शेयर्स वगैरह आपको पता नहीं है ना, इसलिए, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा 41,600, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से लास्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, आइए देख लेते हैं 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप भी ट्राई करो भी अब साथ में पॉज करके, ठीक है। 9th में बोल रहा है अ मैन इन्वेस्टेड, एक मैन ने कितने इन्वेस्टमेंट किया है वो हमें गिवन है, दैट इज़ 45,000, ठीक है। वो भी कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है 15%, ठीक है। जिसकी नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है। कितने पर परचेज़ किया, मतलब कोटेड है, मतलब मार्केट वैल्यू 125 रुपये, ठीक है भैया, बहुत सब कुछ दे दिया यार। बोले व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स, जब मार्केट वैल्यू इन शेयर्स की होगी 140, व्हेन मार्केट वैल्यू हो गई है भैया 140, ठीक है। ही सोल्ड सम शेयर्स, सोल्ड सम शेयर्स, ठीक है, जस्ट इनफ टू रेज, जस्ट इनफ टू रेज, इसका मतलब क्या है, जस्ट इनफ टू रेज 8400, मतलब अपनी इनकम को रेज कर पा रहे हैं, रेज इनकम, अपनी इनकम को 8400 रुपये रेज कर दिया उन्होंने, बढ़ा दिया है। जस्ट रेज इनफ टू रेज, इनफ टू रेज मतलब जितनी भी इनकम थी पहले, अब उससे 8400 रुपये हो गई है, ठीक है। जस्ट इनफ टू रेज 8400, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स, अभी उनके पास कितने शेयर्स हैं हमें ये बताना है, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं कितने शेयर्स हैं उनके पास, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं कितने शेयर्स परचेज किए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स वॉट, तो उसकी ज़रूरत है क्या, हाँ है, बिल्कुल है। तो 45,000, मार्केट वैल्यू है 125, ठीक है। 125 और 125 कितना होता है 250, 250 500, तो करते हैं पहले 25 से करते हैं रिड्यूस, 25 से कम 25 20 208 20, 25 से 5 से ये जाएगा आपका